अस्सलाम वालेकुम। सुपीरियर कॉलेज डेरा गाजी खान है और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस और उसके बाद हम स्टडी करेंगे रॉकेट प्रोपल्शन। मोमेंटम और एक्सप्लोसिव फोर्सेस, धमाकेदार मवाद के अंदर मोमेंटम की सिचुएशन क्या होगी ये हम स्टडी करेंगे। आपके बुक के अंदर जो चीज शामिल की गई है उसमें लिखा गया है धमाका खेज मवाद के अंदर जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा। उसमें एग्जांपल दी गई है हमारे पास एक बम की। तो कहता है आपके पास ये एक शेल है जो एक्सप्लॉयड होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। इसके 3 हिस्से हुए। एक हिस्सा आपके पास ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है। वो कहता है अगर इनके सम हम इनके मोमेंटम का वेक्टर सम लें तो वेक्टर सम 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब ये यहाँ पे एक्सप्लॉइड हुआ था तब इसका मोमेंटम 0 था। अब अगर इन तीनों पार्ट्स का मोमेंटम हम लें, इनको ऐड करें तो इसका टोटल मोमेंटम 0 आएगा। तो कहता है हमारे पास एक्सप्लोसिव जो मवाद होगा, एक्सप्लोसिव जो फोर्सेस होंगी, उनका अगर सम पहले 0 है मोमेंटम का तो बाद में भी 0 होगा। अब उसके बाद इसमें एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल ली गई है एक गन की। वो कहते हैं अगर आप ने बुलेट डाल रखी है गन के अंदर, फायर करने से पहले उसका मोमेंटम 0 था, तो फायर करने के बाद अब बुलेट का मोमेंटम भी है और गन का मोमेंटम भी है। तो उसकी जब सिचुएशन वो देखता है कि जब बुलेट जाएगी फॉरवर्ड तो गन जाएगी बैकवर्ड। जितना मोमेंटम बुलेट का होगा उतना ही मोमेंटम गन का होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। इसलिए उनका जब हम सम अप लेंगे वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे उसी चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो कहता है कि लेट्स सपोज ये आपके पास जो कैपिटल एम है ये मोमेंटम ऑफ द, ये कैपिटल एम हमारे पास मोमेंटम ऑफ द गन है, जबकि ये स्मॉल एम जो है वो मोमेंटम ऑफ द बुलेट है। और यहाँ पे जो वी प्राइम है ये मोमेंट वेलोसिटी ऑफ द गन है और यहाँ जो वी है ये वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है। अब वो कहता है कि हमारे पास मोमेंटम एम वी के बराबर है। अब ये कैपिटल एम हो गया गन का मैस, तो ये मोमेंटम हो गया गन का और ये मोमेंटम हो गया बुलेट का। दोनों का मोमेंटम बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन की वजह से यहाँ हमने माइनस का साइन लगाया, ये माइनस का साइन आया। उसके बाद यहां से वी प्राइम अलग किया। यूं समझे कि गन की वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें तो कैपिटल एम को इधर आके डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द गन है। ये था हमारे पास मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। उसके बाद हम पढ़ते हैं रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट का जो फ्लो है उसको हम डिस्कस करते हैं। रॉकेट मूव्स बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैस थ्रू इंजन्स एट देयर rear. The initiated रॉकेट्स जो हैं वो गैस को बर्न करते हैं और अपने इंजन से उसको एक्सपेल करके ऊपर मूव करते हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। दूसरा, ये एक टिपिकल रॉकेट का 80% हिस्सा फ्यूल पर मुश्तमिल होता है, जबकि बाकी उसके अंदर बैठने की जगह और बाकी चीजें, इंजन वगैरह सारी चीजें शामिल हैं।
रॉकेट के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं। उसको बर्न करते हैं और इजेक्ट करते हैं बाहर। जितना मोमेंटम गैसेस का होता है उसके रिएक्शन में आपके पास रॉकेट का भी मोमेंटम होता है। तो जितनी गैसेस आप इजेक्ट करेंगे उतनी वेलोसिटी के साथ रॉकेट ऊपर जाएगा। तो इसके जो एमसीक्यूज बन सकते हैं कि रॉकेट कैरीज इट्स ओन फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसका जो लिक्विड हमारे पास रॉकेट का जो फ्यूल है, और रॉकेट कैरीज इट्स ओन फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और इन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये एमसीक्यूज के उसका फ्यूल किस फॉर्म में होता है, एक तो लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड या सॉलिड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। उसके बाद एक और एमसीक्यूज भी यहाँ पे शामिल है। ये इन ऑर्डर टू प्रोवाइड enough upward thrust to overcome gravity, a typical rocket consume about 10,000 kg per second of fuel। वो कहता है एक टिपिकल रॉकेट 1 सेकंड के अंदर 10 किलोग्राम फ्यूल इस्तेमाल करता है and ejects the burning gas at the speed of 14,000 मीटर पर सेकंड। और वो जो गैसेस इजेक्ट करता है 4,000 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उनको इजेक्ट करता है, इतनी उनकी वेलोसिटी होती है। इनफैक्ट मोर देन 80% ऑफ लॉन्च मास ऑफ रॉकेट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यूल ओनली। वो कहता है एक रॉकेट का 80% हिस्सा जो है वो सिर्फ फ्यूल पर मुश्तमिल होता है। One way to overcome the problem of mass of fuel is to make the rocket from several rocket links together। इसका जो mass का प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, mass के छोटे छोटे जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं उसके छोटे छोटे लिंक बनाते हैं। जब एक पार्ट फ्यूल का खाली हो जाएगा तो उसको हम इजेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे। फिर जब दूसरा लेट्स सपोज समझे छोटे छोटे से आपने टैंकर रखे हुए अंदर, एक टैंकर खाली हो जाएगा तो उसको आप इजेक्ट कर देंगे, आप दूसरे टैंकर को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह छोटे छोटे से पार्ट बना देते हैं और जो इस्तेमाल हो जाए उसे इजेक्ट कर देते हैं। हमारा आज का टॉपिक। खुदा हाफिज़।